जी अस्सलाम वालेकुम। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका मैं अभी आपको डेमो शो करने जा रहा हूँ। यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड जो डेमो पर्पस के लिए आपसे शेयर किया होगा आप वो एंटर करेंगे। साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर जो है वो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको मेन डैशबोर्ड के ऊपर आपकी कंपनी का नेम मिलेगा, यहाँ पे कंपनी का लोगो मिलेगा, यहाँ आपका नेम मिलेगा। ये आपकी आज की सेल्स है, परचेज़ है, एक्सपेंस है और प्रॉफिट है और टोटल नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी इन्वेंट्री के अंदर मौजूद हैं। तो ये उसी हिसाब से आपके पास उसका ग्राफ बन के आ रहा है, जो प्रोडक्ट्स आपके पास आई थी और जो पड़ी हुई हैं। ये है आपके पास प्रोडक्ट सेल्स परफॉर्मेंस है। अब जो नोवा गिलास है वो टॉप पे जा रहे हैं, उसकी 10 सेल्स हुई हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट प्रॉफिट परफॉर्मेंस है, उसके लिहाज से वो आपको यहाँ पे ग्राफ के अंदर बता रहा है। ये टोटल आपके पास रेवेन्यू है, ये टोटल एक्सपेंस है और ये टोटल आपके पास प्रॉफिट है। तो यहाँ पे जो आपके आज के लेटेस्ट ऑर्डर्स क्रिएट होंगे वो शो होंगे। ये इन्वेंट्री है, कितने आपके पास बने हुए हैं। अब तक जो इन्वाइसेस जनरेट हुई हैं वो 4 हुई हैं और यहाँ पे आपको रिसेंटली एडिड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो इसके बाद हम आ जाते हैं सेल्स के ऊपर। सेल्स में आप बारकोड का भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट नेम के साथ भी आप कर सकते हैं उसको। ये आपके पास जो है रिटेल के लिए है सेल्स का पैनल। इसको आप यहाँ से अगर क्वांटिटी वगैरह एडिट करना चाहें तो क्वांटिटी भी एडिट हो जाएगी आपके पास। ये अगर गलती से ऐड हो गई उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। आपको मैं एक बिल फाइनलाइज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्लाइंट का फ़ोन नंबर ले सकते हैं ताकि आप बाद में उनके साथ कीप इन टच रहें। अगर तो वो वॉक इन कस्टमर है तो आप यहाँ से वॉक इन सेलेक्ट करेंगे, अगर क्रेडिटर है तो फिर आप यहाँ पे क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्रेडिटर्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। वरना वॉक इन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर वो एडवांस दे रहे हैं जैसे 500 है तो आपको 500 पे कर रहे हैं, उसका नेम लिख सकते हैं आप। और अगर आप उसे कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट भी वो डाल सकते हैं। इन केस अगर वो आपके पास वॉक इन कस्टमर नहीं है, क्रेडिटर कस्टमर है, तो यहाँ से क्रेडिटर का नाम और इसकी जो ड्यू डेट होगी इस बिल की जो उसने पे करना होगा तो यहाँ से आप उसकी ड्यू डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं वॉक इन के ऊपर कर रहा हूँ। इनवाइस नंबर 162 जनरेट होगी, ये मैंने इसको सेव कर दिया है। योर इनवाइस इज़ सक्सेसफुली सेव। अब ये है ऐड होलसेल की इनवाइस पेज है ये आपके पास। इससे पहले मैं आपको प्रोडक्ट का दिखा देता हूँ। जो ऐड प्रोडक्ट की कैटेगरी है, यहाँ पे आप नेम, परचेज रेट, सेल्स रेट, होलसेल रेट डालेंगे जो आप होलसेल पे सेल करना चाहते हैं। बारकोड आ जाएगा, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा और यहाँ पे आपके प्रोडक्ट कैटेगरीज आ जाएंगे। और यहाँ पे सीज़न ऑफ द मंथ आएगा कि कौन से सीज़न में आपका ये टॉप रैंकिंग पे प्रोडक्ट रहती है। तो वो अगर आप ओपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ पे मैनेज सेल्स में है 164 इनवाइस थी आई थिंक, जो कि नहीं है हमारे पास। तो हम जो इनवाइसेस बनी हैं वो यहाँ से रिपोर्ट्स के अंदर से देख सकते हैं। सेल्स रिपोर्ट पे ये आज की इनवाइसेस हैं, ये ओपनिंग बैलेंस है आपके पास, टोटल आ गया, परचेज, एक्सपेंस और ये ग्रैंड टोटल 162 आपके पास इनवाइस नंबर बनी थी। तो ये उसकी पूरी की पूरी डिटेल आ गई। आप यहाँ से प्रिंट भी ले सकते हैं, इनवाइस डिलीट भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो है आपके पास परचेज़ का ऑप्शन है, यहाँ से आप परचेजिंग कर सकते हैं। मैनेज परचेज़ में भी आपको उसी तरह से मिलेगा। परचेज़ रिटर्न है, फिर आपके पास मैनेज परचेज़ रिटर्न है और आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरीज़ आ गई हैं। यहाँ पे आप अपनी कैटेगरीज़ बनाते जाएंगे। और ये है आपके पास मैनेज प्रोडक्ट का ऑप्शन। यहाँ पे आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स होंगी वो डिस्प्ले होंगी। जैसे नोवा गिलास है, उसकी कैटेगरी क्या है, फूड सप्लीमेंट्स है। सीज़न उसने कोई नहीं रखा हुआ तो इसीलिए नल शो करवा रहा है। परचेज रेट क्या है 235, होलसेल रेट है 240 और जो उसने रिटेल सेल्स रेट रखा हुआ है 250 रखा हुआ है। तो स्टॉक इन
5 पीसेस इसके आए थे, जिसमें से 3 लेफ़्ट हैं, मतलब 3 बकाया बचे हुए हैं। तो ये आपका उसका हो गया। ये कस्टमर पे आप आ गए, जो आपके क्रेडिटर्स कस्टमर की लिस्ट होती है वो यहाँ से बनेगी। आप उसका नाम डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। उसी तरह से आपके पास आ जाएगा मैनेज कस्टमर के अंदर ये चीज़ें आपके पास आ गई, नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर गलती से कोई एंटर हो जाता है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, आपको अलर्ट भी शो करवा देगा। तो इसी तरह से आपके पास है सप्लायर्स हैं, यहाँ से आप सप्लायर एंटर करेंगे और उसी तरह से मैनेज सप्लायर्स का ऑप्शन है आपके पास। आगे आपकी सेल्स रिपोर्ट आ जाती है, जो कि अभी हमने देखी। ये हमारे पास सेल्स रिपोर्ट थी और ये हमारे पास आ गई परचेज़ रिपोर्ट। परचेज़ रिपोर्ट में 3 चीज़ें हैं कि हमने क्रेडिट परचेज़ कितने किए और टोटल परचेज़ कितने किए, जिसमें से हमने पेमेंट कितनी कर दी है। और नेक्स्ट है हमारे पास कैश बुक का है, ये क्लाइंट कैश बुक है और ये सप्लायर कैश बुक है। यहाँ से ट्रांजैक्शन डेट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी डेट में एंट्री कर सकते हैं। कस्टमर नेम आ गया और यहाँ पे हम अपनी अमाउंट लिख सकते हैं कि वो कितनी अमाउंट दे रहे हैं, कैश इन हैंड दे रहे हैं या बैंक में दे रहे हैं। तो हम यहाँ से कैश इन हैंड सेलेक्ट करते हैं, उसको सेव कर देते हैं। तो ये डाटा सेव सक्सेसफुली आ गया। तो लेजर्स में आते हैं, कस्टमर लेजर। यहाँ से आपने कस्टमर का नाम सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट करनी है, कौन सी डेट से लेके आपने कौन सी डेट तक देखना है। सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे, उसका रिकॉर्ड आ जाएगा आपके पास टोटल। तो इसी तरह से आपके पास क्या है कि सप्लायर्स का लेजर आ जाएगा। नेम सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे और ये सर्च करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सप्लायर का लेजर। यहाँ से अगर कोई गलती से अमाउंट एंटर होगी तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। और आपके पास लास्ट जो है पहले एक्सपेंस का है। एक्सपेंस कैटेगरीज हम क्रिएट करेंगे, फूड है, बिल है और XYZ कोई भी कैटेगरीज हैं तो आप वो क्रिएट कर सकते हैं। ऐड एंड व्यू एक्सपेंस में जाएंगे, यहाँ पे आप एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज के हमज़ा भाई ले रहे हैं 900 रुपीज़ और बिलिंग उन्होंने करनी है इलेक्ट्रिक की। कैटेगरी यहाँ से बिल सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ हम सेव करेंगे तो हमारी वो एंटर हो जाएगी। अगर गलती से एंटर हो गई तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हम प्रीवियस डेट्स का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं 26 से लेके 3 डेट तक, तो वो भी हमारे पास आ सकता है। फूड कैटेगरी में इन डेट्स में हमारे पास 1/7/2022 को 800 रुपये का एक्सपेंस हुआ, तो हमें टोटल एक्सपेंस बता रहा है। तो इसी तरह से हमारे पास है डे बुक है कि सेल्स का रिकॉर्ड बताती है, हमें डेली का परचेज रिकॉर्ड बताती है और एक्सपेंस का बताती है। मल्टी स्क्रीन विंडो है, इसके अंदर हम मल्टीपल स्क्रीन एट अ टाइम ओपन कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें कोई भी टैब ओपन करनी है तो वो हम इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप इजी वे में उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये फुल स्क्रीन का आपके पास ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ आपको नोटिफिकेशंस शो होते हैं। अभी 5 नोटिफिकेशंस आए हुए हैं कि हमज़ा ने पे करनी थी। इनवाइस नंबर 153 था, पेमेंट थी उसकी 3300 और ड्यू डेट थी 2/7/2022, जो कि उन्होंने अभी तक पे नहीं की, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिमिट दी हुई है कि 10 पीसीस से अगर कम की लिमिट होगी तो आपको शो कराएगा। नोवा गिलास है जिसकी क्वांटिटी इस टाइम 3 बची हुई हैं, तो वो आप परचेज़ कर लें। तो यहाँ से आप इन ऑल चीज़ों को क्लोज़ भी कर सकते हैं। होम टैब के ऊपर भी आ सकते हैं, तो आपको यहाँ पे उसका डैशबोर्ड का इन्वायरमेंट मिल जाएगा। और यहाँ पे एट दी एंड बटन दिया हुआ है लॉग आउट का, और यहाँ पे भी लॉग आउट का बटन दिया हुआ है, तो इससे आप लॉग आउट कर सकते हैं। मेन स्क्रीन पे आप आ जाएंगे।